जवाब लाजवाब, गुरुकुलवास, सौम्य चेहरा, पवित्रता, तेजस्वी मुखमंडल, छलकती निर्दोषता, ये सब गुण यदि एक व्यक्ति में देखने को मिले तो देखने वाले भी स्थिर हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के एक एक शब्द सुनने वाले के हृदय को प्रभावित कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पूज्य मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब के जीवन में। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 4। वंडरफुल पर्सनालिटी, प्लेजेंट वॉइस एंड पावरफुल ब्रेन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन ये सभी क्वालिटीज एक व्यक्ति में हो तो छाप छोड़ जाते हैं। पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब के जीवन की एक घटना उन्होंने ही बयान की जिन्होंने स्वयं अनुभव की थी। पूज्य मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब दीक्षा से पहले यानी कि संयम भाई पूज्य गुरुदेव श्री की निशा में रहने आए थे। तब 3 से 5 दिनों के बाद गर्म पानी के भरे घड़े के साथ साध्वी जी भगवंत ने अपने उपाश्रय के बाहर से उन्हें जाते हुए देखा। व्यक्ति का तेज, पानी का घड़ा और वेशभूषा ये सब देखकर साध्वी जी भगवंत समझ गए कि ये व्यक्ति आचार्य भगवंत के पास रहने आया होगा। संयम भाई ने झुककर साध्वी जी भगवंत को मथ एण वंदामे किया। संयम भाई इतने मनोहर लगे कि बड़े साध्वी जी भगवंत श्री अमित रेखाश्री जी महाराज साहब को उनसे पूछने का मन हो गया कि क्या तुझे दीक्षा लेने की भावना है। प्रश्न सुनकर संयम भाई पहले तो जरा अचंभित हुए, फिर सहजता से निर्दोष हास्य के साथ जवाब दिया कि पापा मुझे इस भाव के साथ ही गुरुदेव के पास लेकर आए हैं और मुझे भी भाव तो जगाने ही है, पर फिर तो गुरुदेव श्री को मुझ में योग्यता दिखाई देगी तो ही तो दीक्षा मिलेगी ना। दीक्षा सभी को कहाँ नसीब होती है, उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बस गुरु भगवंत और मम्मी पापा के आशीर्वाद से सब हो जाएगा, फिर मैं भी दीक्षा लूंगा। ये लेवल की मैच्योरिटी, ऐसी परिणति। सभी साध्वी जी भगवंत आश्चर्यचकित हो गए। बड़े साध्वी जी भगवंत के मुख से सहज ही ये शब्द निकले कि ये खूब आराधक एवं प्रभावशाली संयमी बनेगा। अपने इन उद्गारों को भविष्य में साक्षात होने का अनुभव वह साध्वी जी भगवंत ने भी किया। संयम भाई के जीवन की एक और अद्भुत घटना है। जोधपुर चातुर्मास में पर्युषण के दिन आए पिता हितेश भाई ने 64 प्रहरी पौषध करने की योजना बनाई, अर्थात सभी 8 दिन पौषध। पिताजी को कभी मना तो किया ही नहीं था, इसलिए संयम भाई ने भी कह दिया कि मैं भी 64 प्रहरी पौषध करूंगा। माता दक्षा बहन को पुत्र पर अत्यंत स्नेह था। उन्होंने पूछा कि पापा तो कर लेंगे पर तुझसे होगा। संयम भाई ने जवाब दिया कि हाँ जरूर होगा, मेरी भी भावना है। कुछ लोग बच्चों को तपस्या करते देखते हैं तो मिर्ची लग जाती है। अनाप शनाप अफवाहें फैलाते हैं कि माता पिता ने फोर्स किया होगा इसलिए कर रहे हैं। बच्चों के हाथ से मोबाइल लेने की अथवा टीवी बंद करने की हमारी हैसियत आज के जमाने में है नहीं, और बाकी पूरी दुनिया को देखकर न जाने क्या क्या अभिप्राय बनाते रहते हैं। अभिप्राय के साथ साथ कर्म बंधन जो होते हैं वो अलग। खैर, माता दक्षा बहन ने पूछा कि ठीक है, और कोई विशेष जरूरत हो तो बता। संयम भाई ने कहा कि मम्मी, यहाँ मच्छर का बहुत उपद्रव है। रोज तो कुर्ता पहनकर सो जाता हूँ इसलिए खास तकलीफ नहीं होती, पर पौषध में दुपट्टा होगा, वो तो रात में कभी भी खिसक सकता है। इसके लिए कोई उपाय हो तो कीजिए ना। तुरंत ही दक्षा बहन ने मेडिकल में से मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम, जिससे मच्छर न काटे, वो क्रीम ला कर दिया। पर्युषण तो स्वस्थता पूर्वक 64 प्रहरी पौषध में बीते, लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जितने प्यार से मम्मी ने मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम दिया था, उतने ही प्यार से पापा ने उसे गायब कर दिया था। भाव सिर्फ ये कि मेरा बेटा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन में फेल नहीं होना चाहिए। इस पिता ने कमाल कर दिया, पर इससे भी बड़ा कमाल तो संयम भाई ने किया। 8 दिन एकाशने में माता मिलने आई, पर क्रीम गायब होने की कंप्लेंट तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं किया। बाद में पूछने पर उसने जवाब दिया कि प्रभु, जब मेरी परीक्षा कर रहे हो तो उसमें फेल थोड़ी होना है। वैसे भी मच्छरों से मैं कहाँ मर जाने वाला था, थोड़ा थोड़ा सहन करना सीखूंगा तो ही आगे बढ़ पाऊंगा ना। जवाब सुनकर सब स्तब्ध हो गए कि इस उम्र में ऐसी विचारधारा कैसे आई। प्रशांत मूर्ति, सुविशाल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहब के लिए क्या शब्द कहे थे, आप खुद देखिए। दर्द के बीच मन को जरा भी कलुषित या आर्त ध्यान वाला होने नहीं दिया। यह उनकी समझपूर्ण आत्म परिणति थी। कुछ लोगों की यह गलत मान्यता है कि लोगों को बिना ट्रेनिंग के दीक्षा दे देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दीक्षा लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, लेकिन इतनी आसानी से दीक्षा नहीं मिलती है। ये सामान्य व्यवस्था नहीं है। संयम भाई की ट्रेनिंग किस प्रकार हुई और उनकी आत्मा की भव्यता का लेवल क्या था, वो हम एपिसोड 5 में देखेंगे। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।